हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी लीग्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड्स जो कि खेला जाएगा एट द अरुण जेटली स्टेडियम यानी कि फिरोज कोटला ग्राउंड। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था इस सीजन वैसे ही अभी तक शुरुआत रही है इस वेन्यू पे। बहुत सारे रन देखने को मिले। दूसरा मैच थोड़ा बहुत यहाँ पे टर्न देखने को मिला था और अच्छी बॉलिंग भी आप कह सकते हैं, साथ में थोड़ी खराब और कॉशियस अप्रोच जो इंग्लैंड की थी उसकी वजह से भी अफगानिस्तान को काफी विकेट्स मिले, स्पेशली स्पिनर्स को। तो जैसे हमने बात की थी, दिल्ली में दो ही टाइप के विकेट्स होते हैं, एक वो जहाँ पे आप स्पिनर बनना चाहते हैं और दूसरा जहाँ पे आप बॉलर बनना ही नहीं चाहते। तो कौन सा विकेट होगा? मोस्ट लाइकली इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो मोस्ट लाइकली आपको वही बैटिंग अच्छा अच्छा खासा सरफेस देखना चाहिए। और साइड बाउंड्री की बात करें तो बहुत छोटी बाउंड्रीज हैं। थर्ड मैन फाइन लेग तो 54-55 मीटर के हैं, तो सूर्य दादा खेल रहे होते तो सूपला जाते हैं यहाँ पे। बहुत ईजी। तो बहुत ही छोटी बाउंड्रीज हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और अच्छा मैच होगा बैटर्स के लिए। लेकिन पिच जरूर देख लेना क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल विकेट होता है यहाँ पर स्पेशली। अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की हिस्ट्री की बात करें तो दोनों टीम्स ने रिसेंटली एक मैच खेला था 2003 में। फिर उसके बाद एक और बहुत ही रिसेंटली खेला 2007 में। तो उसके बाद से कोई वनडे इंटरनेशनल खेला नहीं है। और उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थे डेमिन मार्टिन, ब्रैड हॉज, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन इस मैच में भी रहेंगे क्योंकि पहले वन साइड जीते थे। वैसे कोई लेना देना है नहीं उसका, बट बहुत ही कन्विंसिंग लीड थी। अब रिसेंटली उन्होंने सही में रिसेंटली वो खेला था अभी, जिसके अंदर रेन इफेक्टेड गेम था। 23 ओवर्स का मैच हुआ था जिसमें स्टीवन स्मिथ ओपनिंग की थी अलॉन्ग विद जॉश इंग्लिश फॉर ऑस्ट्रेलिया। जो ये बैटिंग लाइनअप ही आपको दिखी नहीं थी। टॉप ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट था। स्टीवन स्मिथ ने 50 मारी थी और आगे हम उस वार्म अप गेम की जब टीम बनाएंगे तब और बात करेंगे। फिलहाल इम्पैक्ट ऑफ टॉस दिल्ली ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, विकेट देख लेना बस और कुछ काम करनी है आपके लिए। तो उसके बाद हम सारे प्लेयर्स के नंबर्स जो कि आपके कुल मिला के इस मैच में कुछ 20-12 20-25 मैक्स इतने ही नंबर। बहुत जल्दी भी वीडियो खत्म होगा, ये आ जाओ। एडम जम्पा रिकॉर्ड कोर्ट लाइन ओडीआईस तो 10 मैचेस में 3 विकेट है। और रिकॉर्डेड कोर्ट लाइन टी20 4 ओवर्स 29 फॉर 1। और डेविड वार्नर कोटला इकलौते ऐसे बैटर है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है इन टी20। 33 का एवरेज, 9 50s, 100। और अभी कुछ बैटर्स का आपको खराब इसलिए मिलेगा क्योंकि लास्ट जो आईपीएल था वहां पे किसी बैटर के रन बनेंगे, कितना खराब विकेट था वो। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल मैचअप सामने है इसमें। अ, आपको एंजल रेड दिखेंगे जो कि पहले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के लिए खेले हुए हैं, जस्ट लाइक रॉली फॉन्डेमोवे जो कि इस वेन्यू पे ओडीआई खेले फॉर साउथ अफ्रीका। ग्लेन मैक्सवेल रिकॉर्ड कोर्ट लाइन ओडीआई 1 रन और 6 ओवर में 34 रन और कोई विकेट नहीं। फिलहाल बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल रिकॉर्ड कोर्ट लाइन टी20 11 का एवरेज है। बेहतरीन प्रदर्शन और 3 विकेट भी पिक किए हैं उन्होंने। और जॉर्ज लिविड की बात करें, रिकॉर्ड कोर्ट लाइन टी20 3 ही ओवर किए हैं, 29 फॉर 1। मार्कस स्टोइनिस ओडीआईज में 20 रन और 4 ओवर्स 31 फॉर 2। टी20 में बात करें 32 ओवर 24 और 3 ओवर्स 24 फॉर 9, तो अभी तक बढ़िया रहा है इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे। मानस लेबुशेन जो कि आपको एक्चुअली खेलते हुए दिखेंगे ही नहीं शायद अगर ट्रेविस हेड, क्योंकि वो फिट हैं, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं नेट्स में और इस मैच में अगले मैच तक वापस आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम ज़्यादा जल्दी करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है इसी मैच में खेलते हुए दिखें। तो अगर खेलेंगे ट्रेविस हेड तो ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर ओपनिंग अलॉन्ग विद मिशेल मार्श नंबर 3 एंड स्टीवन स्मिथ एट 4, ऐसा कुछ हो सकता है टॉप 4। अब जो इनकी मर्जी होगी वो कर लेंगे, बट कटेगा किसका? मार्नस लेबुशेन का। उसके बाद मिशेल मार्श मैच विद नीदरलैंड बॉलर्स तो 18 ऑफ 30 अगेंस्ट रॉली फॉन्डेमोवर और ओडीआई में किसी का कोई मैचअप नहीं है, खेले ही नहीं है। मिशन मार्च रिकॉर्ड कोर्ट लाइन टी20 तो 18 का एवरेज है, 150 आई है जो कि वाइल्ड चेजिंग थी। और ये नंबर इतने ज्यादा खराब इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो लास्ट विकेट जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं उन्होंने यहाँ पर मैचेस खेले थे, बहुत ज्यादा खराब था। और इसीलिए उनकी बॉलिंग के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है, जो कि 9 विकेट्स पिक किए उन्होंने यहाँ पे टी20 में और 7 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट। और डेविड वार्नर जो उनके कैप्टन थे उन्होंने उनको डेथ में बॉलिंग करवाई और इस हर मैच में मेरे कैप्टन भी इसी वजह से थे कि बॉलिंग कर रहे थे और बढ़िया कर रहे थे बॉलिंग। वैसे स्टार्क रिकॉर्ड कोर्ट लाइन टी20 4 ओवर्स 20 फॉर 3 एक ही जो मैच उन्होंने खेला बॉलिंग फर्स्ट, इसके अलावा कुछ खेला नहीं है। पैट कमिंस कोटला में ओडीआई खेला है, 10 ओवर्स 38 फॉर 2। टी20 में 24 ओवर्स में 9 विकेट, दोनों में ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। स्टीवन स्मिथ अगेन कोटला में नंबर्स 23 का एवरेज है सिर्फ, हाई स्कोर 38 नॉट आउट इन 5 इनिंग्स। और मैचअप की बात करें तो कुछ है नहीं बात करने का। अब जो 2-4 नंबर और है नीदरलैंड्स के वही बात कर लेते हैं। रॉले फॉन्डेमोर की है सारी। रिकॉर्ड कोर्ट लाइन टी20 19 ओवर में 3 विकेट है। चैंपियंस अगर आपको लीग याद हो तो वो भी खेली उन्होंने।
इसके अलावा रिकॉर्ड कोटलाइन वुडे 35 ओवर्स में 8 विकेट है, यहाँ पे 6 आए हैं बॉलिंग सेकंड। और जो वार्म अप गेम की हमने बात की है उसमें 2 विकेट लिए थे, पहला तो स्टीवन स्मिथ का था जो कि आधे क्रीज पर उनको स्टंप कर दिया था। के बाद रिकॉर्ड कोटलाइन T20 तो वहां पे विकेट्स पे किए इन्होंने, और इकलौते बैटर या फिर इकलौते प्लेयर जिन्होंने बैटर आप बोल सकते हैं उन्होंने यहाँ पे जो खेला है वेस्ली बरेसी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही पुराने प्लेयर हैं नीदरलैंड के, और हो सकता है इस मैच में खेलते हुए दिखे इन प्लेस ऑफ विक्रमजीत। कितने और मैचेस ट्राई करेंगे नीदरलैंड्स, देखना होगा विक्रमजीत को, बट एट सम पॉइंट वेस्ली बरेसी जरूर खेलते हुए दिखेंगे आपको। हम बात कर रहे थे और जो थोड़े बहुत नंबर्स बचे, तो डेविड वार्नर वर्सेस ऑफ स्पिन, तो 2019 के बाद से 27 का एवरेज अगेंस्ट ऑफ स्पिन। और वहीं आप देखेंगे सामने आर्यन फिर से दिखेंगे, और अगर ट्रेविस हेड आ गए ओपनिंग पे तो फिर दोनों लेफ्ट हैंडर्स होंगे। आर्यन लेफ्ट हैंडर हो या ना हो वही नहीं करने वाले हैं पावर प्ले में बॉलिंग। उन्होंने लास्ट जब मैच जो खेला था वार्म उसमें स्टीवन स्मिथ और जॉश इंग्लिश ने ओपनिंग की थी, उसमें विकेट मिला नहीं, बट सामने लेफ्ट हैंडर हुए तो फिर आरिंदर की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। और डेविड वार्नर थोड़ा सा फंसते हुए दिखे हैं, हालांकि पावर प्ले में उनका रिकॉर्ड भी अगेंस्ट ऑफ स्पिन बढ़िया है। बात हमने कुछ परेरा की भी की थी और वो भी विकेट देके गए आर्यन दत्त को बाद में। तो आर्यन दत्त और कॉलिन हैकरमैन दोनों ही आपको पावर प्ले में जरूर दिखेंगे। लोएस्ट बैटिंग एवरेज नहीं है फॉर मैक्सवेल ओडीआईज, तो ये साल अभी तक 6 मैचेस में 62 रन 12 का एवरेज है, बहुत ही ज्यादा खराब रहा है फिलहाल। विद द बैट हाई स्कोर ऑफ 31, और ये 31 में भी बेचारे गाली खा रहे थे कमेंटेटर से। आपकी टीम लास्ट पे है, नेट रन रेट में आप नेगेटिव में है, पॉइंट से भी आखिरी पे है, और कमेंटेटर आपको बोल रहे हैं क्या बेवकूफी है, क्यों मार रहे हो आप छक्के। लेजेंड है हमारे कमेंटेटर। लोएस्ट बैटिंग एवरेज है इस साल उनका, लेकिन बॉलिंग में बहुत ही बेहतरीन साल रहा है, बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जेनुअली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और मैंने नहीं सोचा था कि वो अगर ये स्टैट अगर आप बोलते दिखाते वो, ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है ग्लेन मैक्सवेल, और सबसे कम बाउंड्रीज खाई है उन्होंने। इसमें ऑब्वियसली 10 बाउंड्रीज हैं टोटल, बट महेश सिंह भी और बॉलर्स हैं, बट फिलहाल लोवेस्ट बाउंड्रीज हैं। इकॉनमी देखेंगे तो सबसे कम है इन 2023, जिन्होंने 30 ओवर्स किए हैं। इकॉनमी ग्लेन मैक्सवेल की लोवेस्ट है 4.3, और इस वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा, मिशेल सैंडर और फिर ग्लेन मैक्सवेल 4.4। तो बस दिक्कत ये है कि हमें इकॉनमी के पॉइंट्स मिलते हैं, लालची लोग हैं, हमें विकेट चाहिए। मोस्ट कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ इनिंग्स विद एटलीस्ट 1 विकेट वर्ल्ड कप, अब मिशेल स्टार्क की जो स्ट्रीक है वो हो चुकी है 22, तो 22 मैचेस में कंटिन्यू एक विकेट लेते हुए आ रहे हैं। इस मैच में 23 हो जाएंगे फॉर श्योर। और एक ही नाम है इंडिया से यहाँ पे हमारे जैक भाई, जैक भाई अरजम्पा विकेट रेंज रोडे दिस ईयर 4 बार विकेट लेस गए हैं, 3 बार 1 विकेट, 1 बार 2 विकेट, और 3 प्लस विकेट लिए हैं 5 बार। इस मैच के बाद हो जाएंगे 6। और लास्ट दोनों मैच से कैप्टनसी ऑप्शन थे, मैंने पहले मैच में बोला था जैसे विकेट पिक कर लेंगे कंटिन्यू पिक करेंगे, दूसरे मैच में फिर 4 विकेट लिया, और इस मैच में मेरे को लग रहा है 4 से 5 विकेट ले लेंगे। बेस्ट लीडर विद द बॉल इन ओडीआईज, तो विकेट्स बहुत सारे हैं उनके 22, इस साल 22 हैं। और अगर आप देखें ओवरऑल में तो 41 to 50 ओवर्स में, डेथ ओवर्स में ज्यादा विकेट्स लेके जाते हैं, अच्छी ऑफ कटर डालते हैं। इसके अलावा अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं और पूरे 10 ओवर करते हैं, इसलिए बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। इवन अगेंस्ट हाई क्वालिटी ओपोजिशन या फिर टॉप रैंक साइड, उनके अगेंस्ट भी अच्छे ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि अच्छे वेरिएशंस हैं और जिस फेज में आके विकेट्स ले रहे हैं वहां पे मिल जाएंगे। मोस्ट विकेट जाएंगे लेफ्ट हैंड का वर्ल्ड कप 2023, तो रीस्टोपली जो कि अब विदा हो चुके हैं, रवाना हो गए हैं। उसके बाद आते हैं आरिंदर 5 विकेट, एवरेज ऑफ 17, स्ट्राइक रेट ऑफ 22.8। तो लेफ्ट हैंडर्स होंगे सामने दो पावर प्ले में, स्पेशली अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो। आप कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो जैम्पा होंगे मेरे कैप्टन फॉर श्योर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से 4 विकेट ले जाएंगे, और अगर वो 4 विकेट ले लेते हैं तो तीसरे बॉलर बनेंगे जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में वर्ल्ड कप के अंदर 4 विकेट लिए हैं। आई एम होपिंग कि हो जाएंगे, हो सकता है 5 भी हो जाए। तो एडम लैम्बर्ट फॉर श्योर मेरे कैप्टन है। दूसरे होंगे मिशेल स्टार्क, जिनकी स्ट्रीक जो है 22 से 23 हो जाएगी इस मैच में, और हैट्रिक ली थी मिशेल स्टार्क ने लास्ट जो वॉर्म खेला था अगेंस्ट नीदरलैंड। फिर है पैट कमिंस, वो भी एक डिसेंट ऑप्शन है जिन्हें बनाऊंगा नहीं स्मॉल लीग्स में खुद। और उसके बाद आते हैं वार्नर, अगर आपको एक बैटर चाहिए तो फिर वार्नर के साथ आप जा सकते हैं, कैप्टन है वाइस कैप्टन, अगर आपको लगता है आरिंदर विकेट नहीं लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 को लीजिए जो भी हैं, फिर करिए अकड़ वकड़ बम्बे बो, और जिसको आपको पिक करना है कर लो। और अगर आप अंग्रेज हैं तो इनी मिनी माइनी मूव जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी टॉप ऑर्डर बैटर दिखे किसी को भी बना दो टॉप 3 के अंदर, क्योंकि कोई भी मार देगा, कोई भरोसा नहीं, सब पागल है, कोई भी मार देगा। मिशेल मार्श जिस फॉर्म में है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बट दिल्ली में रन उनके आए नहीं है, और आप बोल सकते हैं कि उनका नया घर है वो भी। लेकिन मैक्सवेल की भी हमने बात की थी चेन्नई सामने, फर्स्ट बॉल डक चलते हैं। दूसरे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी तभी एडम जंपा आपके लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया होंगे, तभी भी 3 से 4 विकेट आराम से ले जा सकते हैं। मुझे तो लग रहा है सबसे सेफ अभी मुझे यही लग रहा है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो भी बैटर को नहीं बनाऊंगा, नहीं को बना दूंगा।
फिर आते हैं मैक्सवेल, होपिंग की थोड़े बहुत रन कर दें, और जैसे बॉलिंग कर रहे हैं 1-2 विकेट तो ले ही जाएंगे। और वैसे लीड है। अगर आपको लगता है किसी पे विश्वास नहीं है, किसी बैटर पे, जैसे मुझे होता ही नहीं है, किसी बैटर पे विश्वास नहीं है मुझे, अदर देन अ फ्यू विच इंक्लूड्स विराट कोहली। और विराट कोहली डिसअपॉइंट नहीं करते मैं जब भी कैप्टन बनाता हूँ। बाइस लीडे भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे हमने बात की, मेजोरिटी उनके विकेट्स, इनफैक्ट टोटल विकेट्स में देखेंगे आप तो 70-80% विकेट तो आखिरी के 10 ओवर में आ रहे हैं। तो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेंगे और कुछ रन कर सकते हैं विद द बैट। हालांकि लेफ्ट आर्म पेस अगेन उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और मिचेल स्टार्क सामने रहेंगे। तो ये होंगे कैप्टनसी ऑप्शन। अब टीम बना लेते हैं, आ जाओ। तो विजलम की बेस टीम बनाते हैं, 10 कॉम्बिनेशन है। विजलम की सेम टीम मैं इंटरव्यू में भी चुकाऊंगा ऑफ कोर्स। तो अगर आप छापना चाहते हैं तो छाप सकते हैं, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल मत छापो। बट जो छापना बहुत जरूरी है वो है कि भाई अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे हर मैच में 1 लाख का गिव अवे होता है। और डबल रिटर्न 50,000 का होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वही डाल देते हैं 1 लाख का गिव अवे, जैसे वो खुद दे रहे हैं। भाई मैं थोड़ी दे रहा हूँ, विजल नहीं दे रहा है। वीडियो सेक्शन चलता है। स्कॉट एडवर्ड्स बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, अगर स्पेशली नीदरलैंड्स वैसे अगर पहले बैटिंग आ रही है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश की बैटिंग आएगी नहीं होपफुली, तो एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है 2019 से सबसे ज्यादा रन स्वीप शॉट स्कॉट एडवर्ड्स की। जॉश इंग्लिश पहले बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया, तो जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी स्पिन अच्छा ही खेलते हैं, अच्छी फॉर्म में, और विकेट कीपिंग काफी पॉइंट्स मिलेंगे, स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट ले लेगी। बैटिंग सेक्शन में चलता है। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ। अब ये टॉप 3 अभी आपको लग रहा है, बट जरूरी नहीं टॉप 3 होगा अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो। फिलहाल के लिए तीनों है मेरी टीम में। और इसके बाद का मैं कोई लूंगा नहीं अगर ऑस्ट्रेलिया चीज कर रही है। बट अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है बहुत दिक्कत होगी भैया। उसके बाद चलते हैं हम, क्या आप किसी को पिक कर सकते हैं फ्रॉम नीदरलैंड्स बैटिंग सेक्शन? आपके पास विक्रमजीत सिंह है? नहीं। तेज पहले कुछ बहुत अच्छी नॉक्स खेली है उन्होंने, बट अभी नहीं। मैक्सवेल आउट। अगर आपको किसी को पिक करना ही है तो मैक्सवेल आउट फिर बाकी सबसे बहुत बेटर ऑप्शन है। और जैसे मैंने कहा, जब खेलते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं और रन भी बड़े करते हैं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में बैचलर, ग्लेन मैक्सवेल, कॉलिन एक्करमैन। अब मार्कस स्टोइनिस, अगर आपको सारे बॉलर्स पिक करने हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप नहीं कर पाएंगे। बैटिंग फर्स्ट में फिर भी एक अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग आएगी और ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं नीचे आगे, बट मुश्किल। उसके बाद कॉलिन एक्करमैन। अगर हम लास्ट वार्म की बात करें तो एक ही बैटर जिन्होंने रन किए थे, 30 और कुछ नॉट आउट रहे थे, कॉलिन एक्करमैन। इस मैच में भी आप जरूर पिक कर सकते हैं, और लास्ट के अंदर आके श्रीलंका के अगेंस्ट विकेट ले गए थे, जो कि हाँ चांसेस कम है, लेकिन प्योरली बिट बैटिंग एबिलिटीज पे आपके पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन। अब इनके सामने जो थ्रेट रहेगा वो है एडम जैम्पा, जो कि मुझे लगता है इनका विकेट ले लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि एडम जैम्पा जब तक आएंगे, हो सकता है कॉलिन एक्करमैन ऑलरेडी 30 रन कर दें, जो कि गलती श्रीलंका ने भी की थी। ने बहुत जल्दी स्टार्टिंग में तो बहुत पेस दिया था, और अगर स्पिन अर्ली ऑन आती तो शायद कॉलिन एक्करमैन इतने रन से नहीं करते। बट आपको नहीं पता ना बैट कि कैप्टन कब बोर्ड देने वाला है। तो फिलहाल के लिए कॉलिन एक्करमैन। और बॉलिंग सेक्शन में अब आपके पास जो ट्रिकी चॉइस है वो है आप कैसे लोगन वीक को फिट इन करेंगे। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लोगन वीक के 2 विकेट चाहिए थे, बैचलर ने 2 विकेट लिए थे उस मैच में, बट उसका कुछ खास रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि वो बैटिंग लाइनअप ये नहीं थे। जैसे कैमरन ग्रीन और इसके अलावा कौन था साथ में, मैट शॉट, जो कि खेल भी नहीं रहे, वो भी उसका पार्ट थे, जिनका विकेट वैच ने लिया था। लोगन वीक ने आउट किया था पैट कमिंस को, और एक और विकेट था इनका, तो ज्यादा उधर जाना नहीं। मिस्टर स्टार्क, जॉस विल्बर, एडम जंप और पैट कमिंस, ये चारों मेरी टीम में। अब आप चाहें तो जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग चेकिंग कर रही है तो फिर आपको एक ड्रॉप करके कुर्बानी देनी होगी। अगेन अकड़ उकड़ में वो, जिसमें एडम जंप को पहले बार कर देना, उनको ड्रॉप करना, मिस्टर स्टार्क को ड्रॉप करना, तो फिर अकड़ बकड़ करना होगा बिटवीन हेजलवुड एंड पैट कमिंस। टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा लोगन वीक और एक ही प्लेयर जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, रोल पॉन्डे, जिन्हें यहाँ पे विकेट्स पे किए हैं, 8 विकेट्स एट कोटला। T20s भी खेले हैं यहाँ पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अभी तक नहीं खेले ओडीआई, लेकिन जो वार्म था वहाँ पे 2 विकेट्स पे किए थे, तो डिसेंट ऑप्शन। बट टीम में मैं फिट नहीं कर पाऊंगा, तो इसी के साथ हमारी बेस टीम रेडी है। एक प्लेयर जो मुझे डिसाइड करना है, वो की ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, और ऑन द बेसिस ऑफ टॉस मतलब मैं टॉस करके डिसाइड करूंगा। और जो डिसाइड करनी है जर्सी किस मैच में पहुंचेगी, इस मैच में किसको पहुंचेगी, वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडम जंपास बॉलिंग फिगर। तो आपको गैस करना है एडम जंपा के बॉलिंग फिगर क्या होंगे। मुझे लगता है 4 विकेट ले लेंगे, हो सकता है 5 भी, हो सकता है 1 भी ना ले, क्योंकि जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ सेंचुरी मार रहा है। तो बट बॉलर्स के साथ नहीं होता यार, बॉलर्स का मेरा रिश्ता पुराना है। तो अगर आपको क्या जो भी आपको लगता है एडम जंपा के बॉलिंग फिगर्स होंगे, वो आप कमेंट कर दिए, फुल बॉलिंग फिगर्स। जो भी एग्जैक्ट होगा वो जीत जाएगा, अदरवाइज कोई भी नहीं हुआ तो दिल मेरा बहुत बड़ा है, मैं जो क्लोजेस्ट होगा उसे दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वैसे कुछ था नहीं, बात करने के लिए, बस मस्ती करने के लिए वीडियो बनाया था मैंने, क्योंकि नंबर्स तो कुछ है नहीं।
और फिर भी मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ आपकी तो अच्छी बात है, बता देना। नहीं कर पाया तो लिख दो, बंद कर दे, चैनल बकवास कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ पे फाइनल अपडेट्स मिल जाएगी, टीम भी मिल जाएगी जो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है, देखनी भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।